आप देख रहे हैं इंटीमेट न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान नुज़रत फातिमा। आज की सुर्खियां हवा में नहीं बारूद में घुली हैं। आसमान गरजा है, जमीन कांपी है और हिंदुस्तान ने दुश्मन को करारा जवाब दिया है। हर खबर में लहू की महक है, आंसुओं की चीख है और एक जुनून है अपने मुल्क की हिफाजत का। रुकिए मत, आगे जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ खबर नहीं, हिंदुस्तान की पुकार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री बोले, हमने हनुमान जी के उस सिद्धांत पर अमल किया, जिन मोही मारा तिन मोही मारे। हमने केवल उन पर वार किया जिन्होंने हमारे मासूमों का खून बहाया। एक नजर डालिए कैसे रक्षा मंत्री के शब्दों ने देश को भरोसा और दुश्मन को चेतावनी दी। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोही मारा तिन मोही मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का गढ़ तबाह। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद के अड्डे पर कहर बरपाया। यह वही मरकज था जहां मसूद अजहर के आतंकी हथियार और नफरत की ट्रेनिंग लेते थे। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक 70 आतंकी मारे गए। जाने इस कार्रवाई की गहराई और उसके मायने। एक नजर इस मिशन पर। राहुल गांधी का समर्थन और मांग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेना को खुला समर्थन देते हुए कहा, हमारी सेना को शुभकामनाएं, समर्थन और ढेर सारा प्यार। उन्होंने आतंकवाद पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की। देखिए कैसे विपक्ष ने भी एकजुटता दिखाई, राजनीति से ऊपर उठकर। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ। पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, much love to them, complete support from the Congress party and the Congress working committee. पूंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी, 7 की मौत। एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना ने नागरिक इलाकों पर गोलीबारी की जिसमें 7 मासूमों की जान गई और 40 से ज्यादा जख्मी हुए। एक नजर डालिए इस हमले की तस्वीरों और भारतीय सेना की करारी प्रतिक्रिया पर। ओवैसी का गूंजता जवाब। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। उन्होंने भारत की सैन्य कार्रवाई का जोरदार समर्थन किया। देखिए जब ओवैसी के लफ्जों में भी गूंज उठा हिंदुस्तान का जज्बा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। सिख बच्चे पर हमला, पूंछ में इंसानियत जख्मी। पाकिस्तानी फायरिंग में एक मासूम सिख बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। देश भर में इस घटना की तीखी निंदा हो रही है। एक नजर उस मासूम पर जिसकी मुस्कान पर बारूद बरसाया गया। वो कैजुअल्टी है, उसको मिलाओ। वो कैजुअल्टी है, उसको मिलाओ। एलओसी पर लगातार गोलीबारी, 10 भारतीयों की मौत। पूंछ और आसपास के क्षेत्रों में अब तक 10 भारतीय नागरिक पाकिस्तानी हमले में जान गंवा चुके हैं। हर बार भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तस्वीरों में देखिए सरहद के उस पार की साजिश और इस पार का हौसला। बठिंडा में विमान हादसा, 1 की मौत 9 घायल। पंजाब के बठिंडा में एक विमान क्रैश हुआ जिससे जबरदस्त आग लग गई। हरियाणा निवासी गोविंद की मौत हो गई और 9 लोग घायल हैं। देखिए मौके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें और हादसे की वजह पर क्या चल रही है जांच। गुरुद्वारा साहिब पर बम हमला, एक साजिश धर्म के खिलाफ। एलओसी के पास पूंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से गुरुद्वारे पर बम हमला हुआ। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ मगर यह हमला धार्मिक भावना पर चोट समझा जा रहा है। एक नजर उस पवित्र स्थल पर जिसे भी नहीं छोड़ा दुश्मन ने।
पहलगाम में आतंकी हमला, 26 लोगों की जान गई। टूरिस्ट बस पर हुए हमले में 26 मासूम मारे गए। इसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 43 भारतीय नागरिक जान गंवा चुके हैं, 26 पहलगाम में, 10 LOC पर और 7 पूंछ में। देखिए इस हमले की डिटेल्स और कैसे एक बस ने भारत को गुस्से की आग में झोंक दिया। ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये दस्तावेज है उस जंग के जो सरहद पर नहीं, जमीर के भीतर लड़ी जाती है। हर हेडलाइन में एक ललकार है, हर रिपोर्ट में हकीकत का शोर है। तो अगर आप भी चाहते हैं सच के इस तूफान का हिस्सा बनना, तो जुड़िए इंटीमेट न्यूज से। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं खबरें नहीं, अंदर की बात बताते हैं। जय हिंद, जय भारत।